अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, खुश रहें, आबाद रहें, अपने दोस्त अपने भाई को दुआओं में याद रखें। दोस्तों वेलकम करता हूं मेरे चैनल ब्रिड ज़ून के अंदर। इंशाल्लाह आज आप दोस्तों की कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा कि आप दोस्तों ने जो कमेंट्स की हैं इंशाल्लाह उसका मैं कोशिश करूंगा सही जवाब दूं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। और जो दोस्त मेरे नए हैं मेरे चैनल पर, तो उनसे गुजारिश है कि जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाए। तो आएँ दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों काफ़ी मेरे भाइयों ने मुझे कमेंट्स में मैसेज किए हैं, तो बारी बारी वो मैं सवाल पढ़ूंगा और कोशिश करूंगा उनका सही तरीके से आपको जवाब दूं ताकि मेरी बात आपको समझ आ जाए। तो हमारे दोस्त हैं सुहेल भट्टी साहब, उन्होंने कमेंट्स में मुझे बोला है कि मेरे जो तीतर हैं वो अंडों को पी जाते हैं, तो इसका क्या हल है, या अंडों को खा जाते हैं या तोड़ देते हैं। तो सुहेल भट्टी साहब, मैं ये आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ, जब भी तीतर के अंदर कैल्शियम या विटामिन्स की कमी हो तो वो अपने अंडे तोड़कर पी लेते हैं। तो आप कोशिश किया करें सुहेल भाई कि जब भी आप पेयर को पालें तो इनके जो विटामिन्स और कैल्शियम होती है उसका आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे, आपके तीतरों के अंदर विटामिन्स और कैल्शियम पूरा होगा, तो इंशाल्लाह कभी भी आपके तीतर अंडों को नहीं तोड़ेंगे और अंडों को नहीं पिएंगे। उम्मीद करता हूँ सुहेल भाई कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। दूसरा, अब्दुल्ला खान साहब हैं, उनका ये सवाल था कि मेरी तीतर मादा ने एग दिया है और उसके थोड़ी देर के बाद नर ने वो अंडा तोड़ दिया है। तो अब्दुल्ला भाई, मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपने जब भी कोई पेयर लेना है तो उसका ख़ास ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात नर की आदत होती है, बिलखसूस दक्कनी सिंधी नर होते हैं, इनमें आदत होती है कि वो अंडे तोड़ देते हैं। तो आपने करना ये है कि जब भी आपकी मादा एग ले करे तो आपने वहाँ से अंडे को उठा लेना है, केज के अंदर नहीं छोड़ना। जब अंडे मादा पूरे कर जाएगी उसके बाद आपने नर को पिंजरे के अंदर डाल देना है उसी केज के अंदर, और अंडे वहीं घोंसले के नीचे रख देने हैं मादा खुद ही अंडों के ऊपर बैठ जाएगी। तो इस हवाले से मैंने वीडियो भी बना रखी है यूट्यूब पे, वो भी आप देख लें अब्दुल्ला भाई, आपकी रहनुमाई हो जाएगी। तो और तीसरा सवाल है असद शरीफ भाई का, वो कहते हैं कि मेरा तीतर जो नर है मीटिंग नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूं। तो असद भाई, आपने सबसे पहले तो अपने तीतर की एज का ख्याल रखना है कि उसकी एज कितनी है। जब मेरी बात याद रखिएगा, ये काफ़ी दोस्त मुझसे सवाल पूछते भी हैं और कॉल्स करके मुझे कहते भी हैं कि हमारा जो तीतर है या मादा है वो ब्रीड नहीं करते, मीटिंग नहीं करते। तो उसकी वजह ये होती है कि जब तीतर नर की एज 12 माह से ऊपर होती है तब वो ब्रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ब्रीड करना, मीटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। जब भी आप किसी तीतर को परचेज़ करें तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात छोटे बच्चों के भी 6-7 महीने का जो नर होता है उसके कील फुल निकले हुए होते हैं, ऐसे मालूम होता है कि ये 2 साल का है। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता, इनकी एज का पता नहीं लगाया जा सकता। और दूसरा, जब इनकी एज 12 माह से ऊपर होती है तब ये मीटिंग स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप अपने तीतर की जो एज है वो चेक करें। अगर आपको लगता है कि तीतर में कोई फॉल्ट है तो फिर ब्रीडिंग फार्मूला आजमाएं, उसकी वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। अगर वो भी काम नहीं कर रहा तो फिर आपका जो तीतर है वो बूढ़ा हो चुका है, उसके पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं, जिसकी वजह से वो मीटिंग नहीं करता। तो इसको जल्द अज जल्द, अगर आपने पालतू बनाना है तो पालतू बना के रखें, वरना इसको सेल कर दें। उम्मीद करता हूँ असद भाई आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। और चौथा सवाल है ज़हीर अमान साहब का, वो कहते हैं काले तीतर की ब्रीडिंग के लिए लकड़ी का केज बना सकते हैं। ज़हीर भाई, काले तीतर की जो ब्रीडिंग होती है ये बहुत ही मुश्किल एक अमल होता है, तो इसके लिए आप लकड़ी का केज नहीं बना सकते। आप
अगर काले तीतर की ब्रीड लेना चाहते हैं तो उनको उसी तरह का जंगली माहौल आपने प्रोवाइड करना है, उसी तरह का जंगली माहौल आपने देना है जिस माहौल में वो जंगल में रहते हैं। आपने केज बनाना है 5 बाई 10 का आपने केज बनाना है। उसके अंदर आपने जंगली पौधे लगाने हैं, भले वो सूखे हुए क्यों ना हों, और वहाँ पे आपने जंगल का माहौल क्रिएट करना है, जंगल का माहौल बनाना है। जितनी वहाँ पे आप जंगली बूटियाँ लगा सकते हैं आप उस केज के अंदर लगा दें मिट्टी का, और ऐसा इंतज़ाम करें कि काफ़ी जगह छुपी हुई हो जहाँ पे काले तीतर का आपने घोंसला बनाना है, या ख़ुद मादा वहाँ पे एग देना स्टार्ट करेगी। जब भी काला तीतर अगर मादा को मारेगा तो वो उस जंगल के माहौल में ऐसे छुप जाएगी कि काला तीतर उसको नहीं देख सकेगा, तब जाके आप ब्रीड लेने में कामयाब होंगे। अदरवाइज़ आप लकड़ी के केज में इनकी ब्रीड नहीं ले सकते। और ज़हीर भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझ गए होंगे। और 5वां सवाल था इरफान चांडियो साहब का। वो कह रहे हैं कि मेरे तीतरों को 25 से 20 दिन हो चुके हैं मीटिंग करते हुए, लेकिन अभी तक कोई अंडा नहीं दिया। तो इरफान भाई, आप हौसला रखें। इनका जो बुर होता है, आप एक दरख्त को देख लें, उस पर पहले बुर लगता है, उसके बाद फल स्टार्ट होता है बनना। इनका भी यही हिसाब किताब होता है, पहले इनका बुर बनता है अंडों का, उसके बाद इनके अंडे बनते हैं। तो ये कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, अल्लाह ताला के अलावा और कोई नहीं जानता। आप ख़ुद देख लें, एक भैंस में से कितना दूध निकलता है। आप दूध निकाल लें, उसके बाद आप उस जगह को काट के चेक करें, वहाँ आपको दूध नहीं मिलेगा। ये अल्लाह ताला की तरफ से होता है, जल्दबाजी नहीं करनी। आप यकीन करें, आज मार्च की 8 तारीख हो चुकी है और मेरे किसी पेयर ने अभी तक एक एग भी नहीं दिया। तो मैं क्या समझूं कि मेरे कोई पेयर्स में फ़ॉल्ट है या कोई मसला आ रहा है। ऐसी वैसी कोई बात नहीं है, जब अल्लाह का हुक्म होगा इंशाल्लाह एग दे देंगे। हाँ, अलबत्ता आप अपने अगर केज में बल्ब लगा देते हैं तो वो आपके एग देना स्टार्ट कर देते जनवरी के अंदर ही, तो वो उसका फ़ायदा नहीं था। अब जो मौसम आ रहा है आगे, बिल्कुल परफेक्ट मौसम आ रहा है, अच्छा मौसम आ रहा है। इसमें अगर आप कि ना अंडे ख़राब होंगे और ना इंशाल्लाह आपके बच्चे मरेंगे। उम्मीद करता हूँ इरफान भाई आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक और मेरे दोस्त कहते हैं, कुर्बान अली साहब, वो कहते हैं मादा नर तीतर को मीटिंग नहीं करने देती। तो कुर्बान भाई, नर की एज कम होगी जिसकी वजह से आपकी जो तीतर मादा है वो नर को ब्रीड नहीं करने देती, उस पर हावी हो चुकी है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। कभी भी आपने जोड़ा जब परचेज़ करना है, नर की एज ज़्यादा होनी चाहिए, मादा की कम होनी चाहिए। बाज़ औक़ात जो दक्कनी तीतर हैं, दक्कनी जो सिंधी होते हैं, इनकी आदत होती है ये बिल्कुल ठंडे रहते हैं, बाद में जब ये फुल गर्म हो जाते हैं तो बाद में ये ब्रीड स्टार्ट करते हैं। आपको ऐसे ही लगेगा कि मादा को वो मादा मीटिंग नहीं करने दे रही नर को, क्योंकि जो दक्कनी नर होते हैं वो पहले शुरुआत में बहुत ठंडे होते हैं। जब उनके अंदर हीट आती है सीज़न के अंदर, तो फिर वहाँ मादा क्या, आप 6 मादा छोड़ दें, वो मीटिंग करेगा ही करेगा, चाहे कुछ ही हो जाए। और जब भी आपने पेयर लेना है तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जो मादा है उसकी एज नर से कम होनी चाहिए। और आपको अच्छी तरह पता है कि नर हो और मादा मीटिंग ना करने दे तो कुछ डिफरेंस तो ज़रूर है, जिसकी वजह से मादा जो है वो तीतर को मीटिंग नहीं करने दे रही। उम्मीद करता हूँ कुर्बान भाई आप मेरी बात को समझ गए होंगे। एक और भाई अतीक भाई हैं, उनका सवाल है कि मेरी तीतर मादा कुछ अंडे घोंसले में देती है और कुछ अंडे बाहर देती है और वो टूटा हुआ होता है। इसके बारे में भी मैं वीडियो बना चुका हूँ। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ अतीक भाई कि आपकी मादा जब भी एग दे आप वहाँ से एग उठा लें, एग केज के अंदर ना छोड़ें। बाज़ औक़ात जो ये दक्कनी जो सिंधी होते हैं इनके अंदर ये गंदी आदत होती है कि अपने अंडों को इधर उधर कर देते हैं, तोड़ फोड़ का शिकार कर देते हैं। अंडा केज के अंदर आपने नहीं छोड़ना, आपने अंडा उठा लेना है जब भी आपकी मादा अंडे दे। और बिलावल अरबाब साहब हैं, उन्होंने मुझे पूछा है कि मेरी जो तीतर मादा है 8 अंडे दिए हैं और वो कुड़क नहीं हो रही। तो उसकी वजह ये है कि अगर वो कुड़क नहीं हो रही, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि
अंडे देने के बाद मादा कुड़क नहीं होती, उसकी वजह एक ये भी होती है कि तीतर की जो रिलेशनशिप होती है वो मादा के साथ ठीक नहीं होती। मीटिंग तो कर लेते हैं, ब्रीडिंग भी करते हैं, लेकिन वो उसकी रिलेशनशिप उसके साथ अच्छी नहीं होती, वो मादा को तंग करता है, जिसकी वजह से मादा कुड़क नहीं होती। तो बेस्ट तरीका ये है, हम तो यही करते हैं, अगर हमारे साथ ये मसला आ जाता है तो हम इसको इनक्यूबेटर में रख देते हैं। तीतर के जो अंडे होते हैं वो हम मशीन में रख देते हैं, वहाँ से हम बच्चे करवाते हैं। और काफ़ी दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछा है कि बहन भाई का जोड़ा लगता है कि नहीं लगता, तो मैं आपको कहूँगा कि बहन भाई का जोड़ा बिल्कुल लगता है और इसमें कोई ऐसा वैसा मसला नहीं है जो लोगों ने इशू बनाया हुआ है, ऐसा कोई मसला ही नहीं है। बहन भाई का आप जोड़ा अगर आपके पास है तो आप लगाएं, इंशाल्लाह अंडे बच्चे करेंगे, अच्छा हिसाब किताब होगा इसके साथ। और काफ़ी दोस्तों ने ये भी सवाल मुझसे पूछा है कि अंडों को हाथ लगाने से अंडे ख़राब तो नहीं हो जाते, तो बिल्कुल ख़राब नहीं होते। आप अंडों को उठा सकते हैं, उनको चेक कर सकते हैं। मैं यकीन करें हफ्ते बाद, अब अंडे उठाने का मकसद क्या है, मैं जब आपको कह रहा हूँ कि अगर मादा एग ले करती है तो आपने अंडा उठा के बाउल में रख लेना है, तो कुछ वजह है तो कह रहा हूँ। अंडे ख़राब होते तो मैं आपको कैसे कहता कि आप बाउल में उठा के रख लें, तो कोई इशू नहीं है। मैं हफ्ते बाद अपने मादा के नीचे से एग निकाल के चेक करता हूँ कि उनमें से बच्चा बन रहा है या नहीं बन रहा, उनको तसल्ली से चेक करके फिर मादा के नीचे रख देता हूँ। जो अंडों में यानी कि जो अंडे कमज़ोर होते हैं, बच्चा नहीं बन रहा, वो मैं अंडे मादा के नीचे से निकाल के फेंक देता हूँ। तो अंडे हाथ लगाने से बिल्कुल ख़राब नहीं होते और आप उनको हाथ लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर इस वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपके तीतर को क्या मसला है। इंशाल्लाह आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अपने दोस्त को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।